नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर ऑनलाइन में। दोस्तों, हमारे समाज में सदियों से ये देखा जाता था कि पिता की सारी प्रॉपर्टी पर बेटे को ही अधिकार दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बेटियों को भी प्रॉपर्टी में बेटे के बराबर का अधिकार दिया जाता है। हालांकि 1947 में आज़ादी के बाद देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए। इसके अलावा संविधान में महिलाओं के लिए कई विशेष अधिकार भी जोड़े गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन कर बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। इसी कड़ी में आज हम आपको इस खबर के जरिए इस कानूनों और अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम पैतृक संपत्ति की बात करें तो यह बेटी हो या बेटा, पिता की पैतृक संपत्ति में यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार कानून के अनुसार एक पिता कोई ऐसी वसीयत नहीं कर सकता है जिसमें वह उस संपत्ति में अपने बेटे के अधिकार को वंचित कर रहा हो। एक बेटे को अपने जन्म के समय तक इस तरह की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार है। दोस्तों, भारत के कानून के अनुसार एक बेटी भी अपने पिता की प्रॉपर्टी की हकदार होती है। भारतीय संविधान के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार एक बेटी भी अपने पिता की प्रॉपर्टी की उतनी ही हकदार होती है जितना कि एक बेटा होता है। अगर बेटी कुंवारी है तो भी बेटी पिता की प्रॉपर्टी पर बराबर की हिस्सेदारी का दावा ठोक सकती है। इसके अलावा शादीशुदा बेटी को भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार देने का प्रावधान है। दोस्तों, वैसे तो बेटियां पिता की प्रॉपर्टी की उतनी ही हकदार होती है जितना कि एक बेटा होता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें बेटियां अपने पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, कानून के मुताबिक अगर कोई पिता मरने से पहले अपनी वसीयत में केवल अपने बेटे का नाम शामिल करता है, बेटी का नहीं, तो ऐसी स्थिति में बेटियां अपने पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति पर समान अधिकार है। साथ ही बेटी की वैवाहिक स्थिति उसके पिता के संपत्ति अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या महिला को संपत्ति अपने माता पिता से विरासत में मिलती है। वहीं अगर महिला के बच्चे नहीं हैं, ऐसे में यह संपत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को मिल जाती है। दोस्तों, इसके अलावा धारा 15(2)(b) के मुताबिक अगर महिला को संपत्ति अपने पिता, पति या ससुर से विरासत में मिली है, दोस्तों, अगर महिला को संपत्ति अपने पति या ससुर से विरासत में मिली है, ऐसी स्थिति में बच्चों की अनुपस्थिति में संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों के पास चली जाती है। तो दोस्तों, क्या कहना है आप सभी का इस खबर पर? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।